वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं जायका फैमिली के बारे में। जायका फैमिली की एक वीडियो आई है उनके चैनल पे, तो उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ के बारे में बोला है जो कि उनको बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सबा कहाँ है, सबा कहाँ है। तो उन्होंने वहाँ पे सारा क्लियर कर दिया है और उनकी जो भी दिक्कत हो रही थी लोगों के क्वेश्चंस को लेके, वो उन्होंने वहाँ पे लोगों के क्वेश्चंस को भी क्लियर कर दिया है और अपनी बात भी सामने रखी हुई पब्लिक के सामने। ऐसे ही करना चाहिए, मगर कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ लोग यूट्यूबर हैं जो कि लोग उनको सवाल करते हैं तो वो उनका सही से जवाब नहीं देते। अगर कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो एक पूरी बैठो वीडियो बनाओ और उनके क्वेश्चंस को लो और उनका जवाब दिया करो। तो ये पता है क्या होता है, लोगों में गलत फहमी नहीं रहेगी, लोग गलत सवाल भी नहीं करेंगे। तो इन्होंने बट जवाब देने में थोड़ी सी देरी कर दी है, मगर जवाब इन्होंने दे दिया है। इनको पहले ही जवाब दे देनी चाहिए थी बैठ के लोग बार बार जब एक दो कमेंट आने लग गए तभी उनको बोल देना चाहिए था। जब ये कुकिंग चैनल में कुकिंग की वीडियो डाल रहे हो तब, या अभी व्लॉगिंग कर रहे हो तब, या कोई भी क्यों ना हो उनके घर का मेंबर व्लॉगिंग कर रहा है तो बोल देते कि ऐसी सी बात है, तो शायद लोगों को पता चल जाता। मगर पता है क्या होता है, लोग भी जब कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो पहले दिन पूछते हैं, दूसरे दिन पूछते हैं। एक इंसान अगर उस पर बात करता है कि सबा कहाँ है, दिख नहीं रही, नज़र नहीं आ रही, कहाँ चली गई, तो उसके नीचे वो अगर कोई कमेंट पढ़ लेता है तो वो भी रिपीट वही क्वेश्चन कमेंट करके चला जाता है। तो कमेंट पर पहले दिन अगर जवाब नहीं मिला तो दूसरे दिन भी जवाब नहीं मिला तो तीसरे दिन सेम कमेंट करते हैं, फिर चौथे दिन सेम कमेंट करते हैं। फिर उनको जब जवाब नहीं मिलता उनको लगता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर इनके इग्नोरेंस की वजह से वो लोगों को थोड़ा सा वो गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि भाई घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी कर देते हैं। तो उंगली टेढ़ी करने के चक्कर में वो उंगली इतना घुसेड़ देते हैं कि वो चीज़ बहुत ही मतलब सर से ऊपर चली जाती है। तो इस वजह से वो लोग ना गुस्से से पूछना स्टार्ट कर दिए कि भैया सबा भाग गई होगी, सबा इन लोगों के घर में रहना नहीं चाहती होगी, ऐसी सास के साथ कौन सी बहू रहेगी, जेठानी उसको बहुत परेशान करती हुई, यानी कि नूर को बोला। ननंद भी अभी पति का घर छोड़ के बैठी हुई है, पति को छोड़ के बैठी हुई है घर में, तो वो तकलीफ़ दे रही होगी। उसका हस्बैंड माँ का मतलब मम्मीज़ बॉय है तो फिर वो माँ की सुनता होगा। तो मतलब इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा था कि इन्होंने सबा के बारे में वहाँ पे इनको जवाब नहीं दिया अपने चैनल पे, अपने वीडियो पे। तो 1 2 3 4 दिन कंटिन्यू अच्छे से पूछा गया, फिर उसके बाद में लोग सबा भाग गई, सबा भाग गई, मतलब किसी को भी भगा देती हैं। और ये पता है ये ऐसे ही लोग होते हैं जो अपना घर छोड़ के खुद भागे हुए होते हैं। अपनों को छोड़ के भागे हुए जो लोग होते हैं ना, वो लोगों पे ऐसे ही तोहमतें लगाते हैं कि वो भाग गई या भाग गया। वो नहीं सोचते कि भाई किसी की बेटी या किसी की बीवी या किसी के माँ को ऐसा हम बोलें या बोल सकते हैं, ऐसे अल्फाज हम किसी औरत के लिए यूज़ कर सकते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। हालांकि बोलने वाले भी लिखने वाले भी जो है वो लेडीज ही होते हैं। और अगर आदमी भी है ना, अगर कमेंट लिख रहा है तो वो सोच समझ के बोलो कि उसके घर में भी बेटी, माँ, बहन, बीवी होगी, क्या ऐसी बातें करना है, ऐसा लिखना है या नहीं लिखना है। बट उनको कोई समझ नहीं आता, कमेंट लिखना कमेंट से ही मतलब होता है। तो ये लोग भी पहले अगर कुछ कमेंट आ रहे थे तभी अगर उन्होंने जवाब दे दिया होता तो शायद ही वो भागने वाला जो कमेंट है वो लोग नहीं कर पाते हैं। मगर फिर भी अगर करने वाले ही हैं तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा लेट आंसर दिया, मगर आंसर दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने जवाब दिया, ये बहुत अच्छा काम किया, वरना और ज़्यादा मज़ीद वहाँ पे बुरे बुरे कमेंट्स आने लग जाते। और ये लोग परेशान भी हो गए थे, इसीलिए परेशान हो गए थे क्योंकि जो सबा जो है वो रियाज़ की बीवी है और रियाज़ का खुद का चैनल है, और सरफराज भाई का भी चैनल है, ठीक है, और नाजिया बहन का भी चैनल है, यहाँ पे ज़ीनत का भी चैनल है। तो यहाँ पे वो लोग हमेशा से बोलते हैं कि भाई हम एक फैमिली ज़रूर है, हम एक दूसरे के सुख दुख में काम ज़रूर आते हैं, बट जब हमारे चैनल पर हम जो दिखाते हैं उसके रिलेटेड सिर्फ हमसे क्वेश्चन करें, ना कि किसी और से जाके, यानी कि मेरी भाई बहन माँ को क्वेश्चन ना करें। या फिर मतलब अगर सरफराज के चैनल पे सरफराज ने अपनी बीवी बच्चे से रिलेटेड कुछ दिखाया है तो सरफराज के ही चैनल पे उनके बारे में, उनसे रिलेटेड उसी चीज़ के बारे में उन्हीं से क्वेश्चन करे, ना कि जाके रियाज के चैनल पे या जीनत के चैनल पे, नाजिया के चैनल पे जाके वहाँ पे कमेंट करे। तो वो लोग पहले से ही बोलते आ रहे थे, मगर लोग पता है क्या सोचते हैं कि भाई ये इनकी बहन है, शायद इनको कुछ पता होगा, ये इनका भाई है, शायद इनको कुछ पता होगा, मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा या कर दूंगी तो मुझे यहाँ से सवाल का जवाब मिल जाएगा। भले मैं आज कमेंट करूँ
क्या पता कल के व्लॉग में मुझे आंसर दे देंगे। सपोज अगर आपके वहाँ पे 500 कमेंट होंगे तो आपका एक कमेंट उन्होंने नहीं देखा, ऐसे 2-4 कमेंट उन्होंने नहीं देखे, फिर वहाँ पे उन्होंने वैसे छोड़ दिया, तो फिर अगर वो रह गया देखना उनका, तो फिर वो कंटिन्यू कमेंट करते रहेंगे, फिर उनको गुस्सा आता है, कितनी बार पूछ रहे हैं, बताते नहीं, इतना कमेंट, इतना वो, इतना ये, फिर ऐसा होने लग जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं सभी जितने भी मेरे यूट्यूबर जो लोग हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हों या छोटे यूट्यूबर हों, अगर आप लोगों को आपकी फैमिली से रिलेटेड जो व्लॉगिंग करते हो तो उनसे रिलेटेड अगर आपसे कुछ कोई सवाल कर रहे हैं तो आप उनका जवाब उसी टाइम दे दिया करो, क्योंकि पता है लोग उसको गलत समझेंगे और गलत नज़रिए से देखेंगे और तोहमतें लगाते जाएंगे। इससे आप लोग ही बदनाम होगे, ना कि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। बैठ के टक 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 वो उंगलियां चला के मैसेज करके कमेंट करके चले जाएंगे, मगर आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा, आपके माइंड सेट वैसा बन जाएगा कि लोग ऐसे बोल रहे हैं, वो पता है वो दिमाग में सुन सुन के ना वो चिड़चिड़पन आ जाता है इंसान में। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें। जब कोई किसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करता है तो आप फ़ौरन बता दो। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आप लोगों ने की है या नहीं की है वो मुझे नहीं पता, तो वो बोलने से पहले मैं यहाँ पे रियाज़ भाई को बहुत 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 मुबारकबाद देती हूँ, रियाज़ और सबा को, और मुमताज़ आंटी को दादी बनने की, दोबारा से दादी बनने की खुशी में, और सरफराज को बड़े अब्बा बनने की खुशी में, और नूर को बड़े अम्मी बनने की खुशी में, जीनत को जो है वो फूफी, दोबारा से फूफी बनी, और नाजिया को दोबारा से फूफी बनने की खुशी में बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये कह रहे थे बेटी हो या बेटा हो, बेटी हो या बेटा हो, जो भी आएगा, तो मुझे लग रहा है, मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि लड़की होगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना, लड़की होगी या लड़का होगा रियाज़ भाई के घर में? क्या गुड़िया आने वाली है या गुड्डा आने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो लगता है प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया आ रही, क्योंकि ऑलरेडी 2 भाई हैं घर में, और वहाँ एक भाई है, भाई आज़म, और 3 भाई हो गए, और एक ही बहन है ना, उसके लिए भी छोटी बहन चाहिए साथ में खेलने के लिए, तो फिर वहाँ पे 2 बहनें हो जाएंगी। तो बेटी का आना अच्छा है, तो अच्छी बात है ना, रहमत आती है घर में। वैसे अल्लाह की देन है, लड़का हो या लड़की हो, बट मुझे लड़कियाँ पसंद है तो मैं उस वजह से बोल रही हूँ, लड़की आएगी तो अच्छा होगा। अच्छा होगा कि अच्छा ही है, अल्लाह की रहमत है, और क्या चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है हमें मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ लोग ना ऐसे किसी को भी ना कमेंट्स मत करो, छोटे बच्चों को लेके ख़ास करके। मुझे एक चीज़ आपको यहाँ पे शेयर करना है, आप लोगों को निदा पता होगी, तो निदा ने भी उसने अपने बेटे को 3 महीने तक दिखाया नहीं था, तो लोगों ने इतना गंदा गंदा बोला। आपने दीपिका को आप जानते होंगे, शोएब दीपिका, उन्होंने भी अपने बेटे को 3 महीने तक नहीं दिखाया था, तो उनका फेस रिवील नहीं किया था, वहाँ पे उन्होंने बताया भी नहीं था उन्होंने निदानी के लड़की हुई है लड़का हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम तो इतने गंदे कमेंट्स जा रहे थे, उसको माँ होने के बावजूद वो उस कमेंट पढ़ रही थी, उसको बहुत बुरा लग रहा था। होंठ कटा है क्या, आंखें नहीं है क्या, काला होगा, बदसूरत होगा, मतलब किसी के मासूम बच्चे को ऐसा बुरा बोलने में आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती, ऐसा लिखने में आपको थोड़ा सा वो नहीं होता। मैं बुरे कमेंट्स लिखने वालों को बोल रही हूँ, जो निदा के हो या दीपिका के कमेंट बॉक्स में उनसे रिलेटेड जो वो कर रहे हैं उनको बोलो, छोटे बच्चों को प्लीज़ मत बोलो। इन लोगों ने भी वही रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ बच्चों को मत बोलो, क्योंकि जब सरफराज भाई का बड़ा बेटा हुआ था ना यूसुफ, उस टाइम भी लोगों ने, उन्होंने भी शायद 1 साल तक उन्होंने दिखाया नहीं, तो पहले शुरू में दिखाया होगा, बाद में उन्होंने नहीं दिखाया था, तो लोग इतने बुरे बुरे उनको कमेंट करते थे, उनको पूछते थे कि मतलब कि यूसुफ क्या अब नॉर्मल है, क्या पैर नहीं है, क्या हाथ नहीं है, मतलब इतना बुरा बुरा उसके लिए बोलते थे, काला होगा, बदसूरत होगा, काना होगा, आंखें नहीं होगी, उसके लिए भी वैसे ही बुरा बुरा बोलते थे। तो ऐसे किसी के लिए भी ना बोलें। और अगर मेरी वीडियो किसी को भी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।